Okay, whether in the previous class the perpendicular to the chord from the center bisects the chord, or equal chords of circle, these are the equal chords and they subtend equal angle at the center, or equal chords of a circle are equidistant. See, these are the equal chords and they are equidistant from the center, or angle subtended by a diameter, सबसे बेहतरीन angle subtended by the diameter is 90 degree. Opposite angles in a cyclic quadrilateral, ये cyclic quadrilateral है, and the opposite angles are supplementary. Alpha plus beta is equal to 180 degree. याद है? चलो और एक आते हैं, कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल, दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और इसका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, और बेहतरीन वाला एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. नाउ ये थ्योरम पढ़ तो लिए हैं, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे सम बनाने में. ठीक है, तो अब आ जाओ शुरू करते हैं. हाउ टू यूज दीज ऑल इन सॉल्विंग द सम्स. ठीक, चलिए तो शांति से हम लोग एकक फिगर को लेंगे और वैल्यूज हम लोग उसका निकालेंगे. अच्छा, वैल्यूज निकालते समय हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर थ्योरम अप्लाई होगा, जिससे क्या होगा, सम बनाने के पहले आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट मी सी दिस, लेट मी रिमाइंड यू, हर बार रिमाइंडर आपको देंगे. याद है ये वाला कि एंगल एट द सर्कमफरेंस इज, ये वाला सर्कमफरेंस एंगल एट द सेंटर, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जरा से देखिए, तो जरा से गौर करके, क्या करके, गौर करके देखना है कि यहाँ पे एज यू पीपल कैन सी ओवर हियर, देखिए तो ये वाला एंगल मुझे निकालना है. इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए ओ सी, मुझे निकालना है ये वाला एंगल, निकालना है ये वाला. अब भाई ए ओ सी अगर निकालना है तो ए ओ सी निकालने के लिए कुछ जाहिर सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा. ये वाला एंगल, काश ये एंगल निकल जाए ए बी सी, तो काम तमाम. सो व्हाट आई विल डू इज I'll just join BO. Okay, I'll join BO. So let me join BO. Once I join BO, तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये वाला फिगर, ये वाला, ये फिगर जो देख रहे हैं, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया. हो गया, कैन यू सी? यस, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है. क्यों भाई? क्योंकि हमारा BO और हमारा AO रेडियस हो गया. ठीक, therefore ABO this angle is equal to 30 डिग्री, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो बेस होता है वो इक्वल होता है, बेस एंगल्स इक्वल होता है. ठीक, उसी तरह here also you can see that this is also an isosceles, this is also an isosceles triangle. अच्छा, जब आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारा ये हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि BO is equal to OC, and when BO is equal to OC, when BO is equal to OC, so in that case हमारा एंगल OBC will be equal to BCO, and this is equal to 40 degree. Clear? So this is also equal to your 40 degree. जब ये 40 हो गया तो हमारा एंगल ABC कितना होगा? एंगल ABC विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. क्लियर? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. इसको प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखना है, इसको प्रेजेंट करना है. लेकिन सब प्रेजेंट करने के पहले ये तो समझ में आए कि सॉल्व कैसे किया जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे. अब यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर BAD एंगल बैड, कहाँ है एंगल BAD? एंगल सी, एंगल BAD दिस एंगल इज इक्वल टू 65, यहाँ पर हो गया 45, ये हो गया 70 हो गया. ठीक, अब हमें कह क्या रहा है, हमें कह रहा है प्रूव दैट AC इज द डायमीटर, प्रूव दैट AC इज द डायमीटर. कुछ याद आया?
याद नहीं आया? तो चलिए कोई बात नहीं। अगर AC को अगर डायमीटर अगर प्रूव करना है, तो इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू अप्लाई? अब हम ये दोनों को इसमें अप्लाई करेंगे। पहला वाला क्या है कि एंगल्स सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री ऑन द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। और दूसरा कि इफ DB इज अ कॉर्ड, देन इन दैट केस जो DB कोई भी एंगल सर्कमफेरेंस पे सबटेंड करेगा, एंगल A और एंगल C, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्लियर? अब ये काम करते हैं, जरा देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। कह क्या रहा है? प्रूव दैट AC इज द डायमीटर। अच्छा, AC को डायमीटर प्रूव करने के लिए, AC को अगर हमें डायमीटर प्रूव करना हो, तो इन दैट केस ये वाला जो एंगल देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल जो देख रहे हैं, दैट इज एंगल ABC शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हम प्रूव कर दें, तो इन दैट केस हमारा काम सफल हो जाएगा। लेकिन प्रूफ करे तो करे कैसे? ठीक, कोई बात नहीं है। प्रूफ करे तो करे कैसे? तो हमारे पास में है, बहुत सारा हमारे पास ये है। आइए, अब कह रहा है कि जरा सा देखते हैं कि कौन कौन सा एंगल कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो ये आपका एंगल दिया हुआ है, पूरा 65 दिया हुआ है। ठीक, लेट अस चेक दिस आउट। व्हाट आर वी गोइंग टू चेक? वी विल चेक दिस आउट, एंड दैट इज, लेट मी सी, ये वाला जो एंगल जो देख रहे हैं, ये BC जो देख रहे हैं ना, ये BC जो देख रहे हैं आप, ये BC हमारा दो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, एक यहाँ पर 45 और एक ये वाला एंगल। क्लियर? सो नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट BC एंगल BDC एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी ये हो गया आपका 45 डिग्री। एंगल BAC ये हो गया 45 डिग्री। हर एक बार हमें रीजन लिखना है, और रीजन क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस। क्लियर? तो ये 45 हो गया। अच्छा, ये पूरा एंगल क्या दिया हुआ था? और एक कोना 45 डिग्री है, मतलब एंगल BAC आपका 45 डिग्री है। तो इन दैट केस एंगल ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला कहा, मुझे रंगने दीजिए, ये वाला एंगल कितना निकलेगा? तो जाहिर सी बात है, एंगल एंगल CAD, एंगल CAD will be equal to how much? 65 minus 45 equal to 20 डिग्री। ठीक, हम बोल के क्या रखे थे? हम बोल के ये रखे थे कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा PQ will be the diameter। क्लियर? दैट इज वाई जब हमारा ये वाला एंगल जो देख रहे हैं, ग्रीन वाला एंगल, जब हमारा 20 डिग्री निकल गया, ये 20 डिग्री निकल गया, तो फिर हम अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे ये वाला को, कि DB सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सर्कमफेरेंस। लेकिन ये DB ढूंढे कैसे? तो सामने में है, जैसे गौर करके देखिए, यहाँ पे DB के जगह DB है, यहाँ DC जरा गौर करके देखिए, तो जरा DC, ये वाला DC दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये वाला जो DC है ना हमारा, ये DC, तो DC विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये क्या बात है! आहा, मतलब अब एंगल DAC जो है, DAC विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब ये 20 डिग्री। सो लेट मी राइट, so I'll write this angle as 20 degree, means angle CAD will be equal to angle CBD जो कि आपका 20 डिग्री है। Therefore एंगल ABC क्या होगा? ABC ये 70 डिग्री पहले से ही दिया हुआ था, हमसे रब हो गया। एंगल ABC will be equal to 70 plus 20 degree is equal to how much? Is equal to 90 degree. So when ABC equal to 90 degree, therefore AC is the diameter. Let us come to the next one. Given O is the center of the circle, ये बहुत आसान सा है, तो इसमें कोई जान है नहीं। कह रहा है AOB जो है 70 डिग्री है।
ए ओ बी आपका हो गया 70 डिग्री है। तो जब ए ओ बी 70 डिग्री हो गया तो इन दैट केस हमें पता है कि ओ बी चाहे ए ओ चाहे सी ओ दे ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तीनों मिला के रेडाई बोलते हैं। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडाई। Okay, so these all are A, O, B, O, and C, O. They are equal. Okay, fine. When this is 70, can't you find this angle? Of course, you can find out this angle. And how can you find out? Because since BC is a straight line, okay, is a straight line. Therefore, you can say angle AOC. Angle AOC is equal to 180 degree minus 70 degree, that is equal to 110 degree. क्लियर। जब ये आपका 110 डिग्री निकल गया बबुआ, ये वाला 110 डिग्री निकल गया, तो इन दैट केस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। सो इन ट्रायंगल AOC व्हाट डू वी फाइंड दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C। ठीक, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C मान लिया जाए, इसको x मान के चलते हैं अगर, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ भी लिखें, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब? सो हियर 2x will be equal to 180 minus 110 and this is equal to your 70 degree. So x will be equal to how much? 70 का आधा करेंगे 35 निकलेगा। तो जब x का वैल्यू 35 निकल गया तो हमारा ये भी एंगल निकल गया, ये भी निकल गया, पूरा निकल गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, कम ऑन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज द सेंटर। चलो कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C। तो इसको तो भाई देखते के साथ में हमें लग रहा है कि हम ये वाला यूज करेंगे। एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। क्लियर। मूविंग ऑन टू दिस वन, लेट अस सी। अगर हम इस फिगर को सिर्फ हम देखें, ये वाला फिगर को, ये इसे अगर हम देखें, इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है एंगल B विल बी इक्वल टू 130 by 2 and you will write it that angle at the circumference is half angle at the center। ठीक है, यानी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 65 डिग्री। यानी बी आपका निकल जाता है 65 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब बी 65 डिग्री निकल गया तो उसके बाद में हम कुछ और देखेंगे। हम क्या देखेंगे? मुझे नजर आ रहा है, कहां पर मुझे नजर आ रहा है कि अगर हम, ये हम क्या कर दिए, हम देख रहे हैं कि अब हमारा ये फिगर जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। ठीक, क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस। कहां पे? सो a प्लस बी, हियर a प्लस बी, a plus b will be equal to 180 degree. Why? Because it is a cyclic quadrilateral. So you will have to name the figure here. You can name the figure as ABCD, ABCD। आप ऐसे करके नेम कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ABCD is a cyclic quadrilateral। Clear? चलिए, so B is already 65 degree. So A equal to 180 minus 65 will be equal to 115 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों होगा, जब हम पहले ही बता रहे हैं कि हर कोई भी फिगर में कौन सा यूज होगा। आइए यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड C। तो यहाँ पर C निकालना है। अच्छा, जरा से ये फिगर को हम देखते हैं, दोनों में अगर कंपेयर अगर करें ये वाला में, तो क्या दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दे रहा है कि यह ADCB साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मेरे को नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए तो जरा यहाँ पे, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? ये वाला क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? इट इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। व्हाई इट इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? क्योंकि 3 पॉइंट तो सर्कमफेरेंस पे है, बाकी एक पॉइंट तो है नहीं। तो इन दैट केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर कर ले
तो हो सके हमारा ज़िंदगी सफल हो जाए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं डी दे देते हैं। ठीक है, डी दे देते हैं। ओके, तो अब जब डी दे दिए तो ये वाला मुझे नजर आया कि हाँ, कि एंगल एट द सर्कमफरेंस इज हाफ एंगल एट द सेंटर। क्लियर? Therefore, D will be equal to, you can write D will be equal to 112 degree by 2। इस सब को लिखना है, प्रॉपरली लिखना है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। अब एक एक सम करके बना के अगर देखें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे बिफोर मैदान में कूदने के पहले ये पता होना चाहिए कि मारना किसको है, कैसे मारना है। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो एंगल डी इज इक्वल टू 112 एंड 112 मीन्स व्हाट? 112 यहाँ पे हो गया आपका 2 5 टाइम्स 2 6 56 डिग्री। तो डी का वैल्यू निकल गया 56 डिग्री। वही वाला आप रीजन लिखिएगा, रीजन आपको पता है। अब जब डी निकल गया आपका 56 डिग्री, तो इन दैट केस हम में अब नजर आएगा पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो हम में पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नजर आया। अरे क्या बात है भाई, ये साइक्लिक जो क्वाड्रिलैटरल है, ये क्यों ना हम इसको यूज करें और हम लिखें कि D प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, जितना छोटा में हम लोग पढ़ के नहीं निकल जाए। D प्लस सी is equal to 180 degree. D is already 56 degree. Okay. So 56 plus C is equal to 180 degree. C का वैल्यू फटाक से निकालिए। 180 minus 56 to 124. This is your answer. Clear? I hope you have understood. And finally, if you think that this video has really helped you, please do like, subscribe and share, because your small subscription will provide a great strength to our work. Means that yours work. Thank you so much for watching.